संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मुकम्मल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिया, जवाब दिए, 2.25 घंटे से ज्यादा बोले और जब मणिपुर पर उनके बोलने की बारी आई तब तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। ये अजीबोगरीब खेल भी हमने होते देखा। प्रदीप सिंह, क्या मणिपुर को लेकर जो विपक्ष सवालों के जवाब तलाश रहा था कि प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे, वो तो तोड़ा, पर कि भाई आप वहां गए क्यों नहीं, या 78 दिन बाद आपने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी, बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं अभी तक, क्या इनके जवाब मिलते दिखे? देखिए संदीप जी, जिस दिन से ये सत्र शुरू हुआ मॉनसून सत्र, उसके एक दिन पहले जो वीडियो आया था 2 महिलाओं, उससे विपक्ष को लगा कि उसके हाथ में एक ऐसा मुद्दा आया है जिससे उसने नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जाल में ट्रैप कर लिया है। अब इससे निकलने का रास्ता और निकलने के रास्ते सारे बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि हम किसी और विषय पर चर्चा में शामिल ही नहीं होंगे जब तक प्रधानमंत्री आकर बयान नहीं। उनके मणिपुर पर उनके बयान से ही संसद की आगे की कार्यवाही चलेगी। हालांकि इस पर टिका नहीं रह पाया विपक्ष, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो मणिपुर पर कहा उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें। कल जो गृह मंत्री अमित शाह बोले, कल और आज में बीजेपी ने उस ट्रैप को रिवर्स कर दिया। बाजी को आज प्रधानमंत्री ने पलट दिया। कल अमित शाह के बोलने के बाद विपक्ष के जो लोग, कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग बोले, उनके पास अमित शाह की बातों का कोई जवाब नहीं। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। विपक्ष ने यह कोई व्यूह रचना नहीं बनाई थी कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता किस मुद्दे पर हमला करेगा, किस मुद्दे पर विपक्ष को घेरेगा, सत्ता पक्ष को घेरेगा। ये ऐसी पूरी रणनीति का अभाव दिखा और सबसे ज्यादा निराश किया राहुल गांधी। उम्मीद की जा रही थी कि संसदीय जाने के बाद वो पहली बार संसद में आ रहे हैं और उनको एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए मणिपुर पर उन्होंने सबसे कम हिस्सा जो है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जितना भाषण का हिस्सा लगाया उससे कम ही लगाया। तो विपक्ष मुद्दे का फोकस बनाने में नाकाम रहा। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने बात प्रदीप सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री काफी देर तक बोले मणिपुर, बल्कि पूरे समग्र पूर्वोत्तर की उन्होंने चर्चा की और सारी समस्याओं का ठीकरा कांग्रेस पर भी फोड़ दिया और अलग अलग तिथियों का उन्होंने जिक्र किया। पर वर्तमान का जवाब मिला क्या कि 100वां दिन हो गया, मणिपुर अभी क्यों जल रहा है और जो वहां हुआ उसकी जवाबदेही किसकी है? पुरानी जवाबदेही वो कांग्रेस की थी, पर वर्तमान में सरकार किसकी है? डबल इंजन सरकार। इस सवाल से तो पीछा नहीं छुड़ा सकती है मोदी सरकार या बीजेपी। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, बहुत तीखा हमला, और गांधी परिवार पर हमला बोला। मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहा ये लीगेसी इशू है, ये आज का तात्कालिक मामला नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है और ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल पर सत्ता पक्ष को घेरने में नाकाम रहा कि कैसे इस सवाल का जवाब लिया जाए, कैसे मजबूर किया जाए कि बताएं कि भाई आपकी केंद्र में मतलब सवाल मौजूद था, जिम्मेदार कौन है? सवाल मौजूद था प्रदीप, और जायज भी था। उसे किस तरीके से पूछा जाए, विपक्ष यही नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाया, और उसके उलट सत्ता पक्ष ने ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की कि जैसे विपक्ष ही सारी बातों के लिए जिम्मेदार, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी ही नहीं हो। जिस तरह से बचकर साफ साफ सत्तारूढ़ दल निकल गया है, ये मैं मानता हूं कि विपक्ष की रणनीति की हार है। इसमें एक और चीज बताइएगा प्रदीप जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया, संजीदा भाषण था कल, काफी डिटेल में भी वो गए, लेकिन लूज बॉल्स भी थी उसमें। सबसे बड़ी वो लूज बॉल थी कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है तो 356 कैसे लगा दें भाई?
356 की बेसिक रीडिंग भी बताती है हमें, इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन इन स्टेट मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सरकार काम ना कर पाए, कानून व्यवस्था वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब उन्हीं के मंत्री जो मणिपुर से ही आते हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, वो रवांडा से कंपैरिजन कर दें और कह दें कि लोगों का भरोसा उठ गया, विधायकों मंत्रियों के घर फूंक दिए जाएं, बीजेपी के विधायक को इतना पीटा जाए कि वो पैरालाइज हो जाए, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी एंड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या है? इसमें मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है, वो थोड़ी आपको नहीं लगा लूज बॉल थी, पर उस लूज बॉल को भी नहीं रीड कर पाया विपक्ष। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ा हथियार विपक्ष को दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। एग्जैक्टली। विपक्ष को इससे बड़ा हथियार क्या मिलता? इसके बावजूद देखिए, लूज बॉल अगर बॉलर करता है तो बैट्समैन अगर उस पर छक्का नहीं मार पाता, बैट्समैन अगर उस पर स्कोर नहीं कर पाता, तो ये गलती जो है बॉलर की नहीं हो सकती है, फिर ये गलती तो जो है वो बैट्समैन की है। सवाल यह है कि आप कैसे उस लूज बॉल को खेल रहे हैं। विपक्ष उसके लिए ऐसा लगता है जैसे तैयार ही नहीं था। एक नहीं, बहुत। देखिए, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो बहुत आपको मुतमईन करे, बहुत आपको संतुष्ट कर दे। इसके बावजूद अगर ये पूरी अविश्वास प्रस्ताव का जो ये पूरा मामला था, मुझे लगता है ये संख्या का मामला नहीं था, ये बैटल ऑफ परसेप्शन था, जिसमें विपक्ष पूरी तरह से हार गया। तो वो परसेप्शन नहीं बना पाया 2024 कि सरकार ने जो, हाँ, 2024 की राह के लिए भी भाई लोगों को आप क्या समझा रहे हैं, और लोगों का विश्वास कौन जीत पा रहा है? ये अविश्वास में विश्वास की भी लड़ाई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी उसमें स्पिन देने की कोशिश की, हमारे खिलाफ क्या अविश्वास ला रहे हो? लोगों में आपके प्रति अविश्वास है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।